हेलो स्टूडेंट्स से आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक। आज हमारा नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर सबसेट। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सबसेट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे और आपको होमवर्क में भी कुछ करने के लिए दिया था। उम्मीद है कि आपने उनको बहुत आसानी से निकाल लिया होगा। अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आज हम अपना क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट तो आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि सबसेट क्या होता है, लेकिन आज आप लोगों को पता चलेगा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके लिए डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड proper subset of B and written as A is proper subset of B. So A is a proper subset of B only when every element of A is in B and B has at least one extra element than A. इस डेफिनेशन से तो आप लोगों को शायद कुछ भी क्लियर नहीं हुआ होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा कि मैं इसमें क्या कुछ ये कहना चाहता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का तो हम ऐसा एक सेट बनाते हैं फर्स्ट, लाइक सेट ए इक्वल टू 1 and 2, ठीक है, एंड सेट बी इक्वल टू 1 2 3 4। मैंने ऐसा सेट तैयार कर लिया। सेट ए क्या है मेरा 1 और 2, सेट बी क्या है मेरा 1 2 3 4, ठीक है। इससे आप लोगों को पता लग रहा होगा कि सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि सेट ए कब सबसेट बी का होता है, जब उसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मैच करते हैं। जैसे 1 से 1 को मैच करा लिया, 2 से 2 को मैच करा लिया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सेट ए है, ठीक है, वो सेट बी का सबसेट है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इज ए सबसेट साइन। ये साइन मैंने पहले आपको बता दिया, ये साइन क्या होता है। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि सेट ए और बी के अंदर इक्वल एलिमेंट नहीं है। इक्वल एलिमेंट नहीं है मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। इसमें है नंबर ऑफ़ 2 एलिमेंट्स। इसमें नंबर ऑफ़ कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। इसमें है नंबर ऑफ़ 4 एलिमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब ये हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी। ये हम कह सकते हैं सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल नहीं है। ध्यान से देखिए, सेट ए 1 2, सेट बी को देखिए 1 2 3 4। सेट ए और सेट बी आपस में किसी तरीके से इक्वल नहीं कहे जा सकते हैं। इक्वल सेट के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था कि इक्वल सेट वो होते हैं जिसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से मैचिंग करते हैं। यहाँ पे सेट ए के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो कम है, केवल 2 ही एलिमेंट हैं, जबकि सेट बी में 1 2 3 4 मतलब कि पूरा 4 एलिमेंट्स हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक ख़ास चीज़ ये है कि जो सेट ए है उसकी जो दोनों एलिमेंट हैं 1 और 2 वो सेट बी में मैच कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेट में बी में हमारा एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इससे ये मैच कर रहा है। इसलिए सेट ए को हम ये बोल सकते हैं कि इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इसको सबसेट ऑफ बी तो बोल सकते हैं। अभी ऐसा है कि अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था? प्रॉपर सबसेट चल रहा था। तो क्या अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है? तो हम बोलेंगे कि यस, सेट ए इसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट कब होता है? प्रॉपर सबसेट तब होता है जब सेट बी इससे बड़ा है, ठीक है। जब सेट बी से सेट ए बड़ा होना चाहिए, ओनली देन इट इज ए प्रॉपर सबसेट। मतलब कि सेट बी इज ग्रेटर देन सेट ए, ओनली देन इट इज प्रॉपर सबसेट। इट इज प्रॉपर सबसेट। अब कब ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मान लो मैंने लिख दिया सेट ए 1 2 3 और सेट बी मैंने लिख दिया लाइक 1 2 3, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि सेट ए इक्वल टू सेट बी। ठीक है, ये दोनों सेट क्या हैं, आपस में बराबर हैं। और सेट ए, इसके कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो कि सेट ए ये सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए क्या है, सबसेट है सेट बी का, ए ये सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि बी जो सबसेट ऑफ ए, बी भी सबसेट है ए का, क्योंकि देख रहे हो दोनों एलिमेंट आपस में बिल्कुल सेम है, दोनों सेट भी सेम है। तो क्या ऐसे सबसेट को क्या हम प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं? तो नहीं, ऐसे सबसेट को प्रॉपर सबसेट नहीं बुला सकता। तो इसका इम्पॉर्टेंट थिंग क्या हो गया, इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दिस केस सेट ए एंड सेट बी आर नॉट प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से आपको बताता हूँ। प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसमें एक सेट दूसरे सेट से बड़ा होना चाहिए, और सबसेट तो आपको पता ही है तब होगा कि जब दूसरे सेट का कुछ एलिमेंट उसके साथ मैचिंग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फिर से आपको क्लियर करता हूँ, जैसे सेट ए है लाइक ए बी सी, और सेट बी है हमारा लाइक ए एंड बी। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, और ये केवल सबसेट ही नहीं है, दिस इज ए प्रॉपर सबसेट। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो अब आप ये पूछोगे कि अगर ऐसा ना लिखा, अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो लाइक अगले पेज पे चलते हैं हम। सेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड सेट बी इक्वल टू ऑल्सो ए बी सी। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे सबसेट के फॉर्म में? तो ऐसे को हम बोलेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। मतलब ये इसका सबसेट तो है लेकिन इक्वल सबसेट है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वल सबसेट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इक्वल सबसेट। तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब दोनों में से एक सेट बड़ा होना चाहिए, एक सेट बड़ा हो और तभी इसको बोला जा सकता है प्रॉपर सबसेट। अब अगर इसको मान लीजिए मुझे प्रॉपर सबसेट बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, फिर मैं सेट को थोड़ा बड़ा कर दूंगा, जैसे कि ए बी सी, एक और एलिमेंट मैंने डाल दिया डी, और सेट बी में मैंने वही सेम एलिमेंट रखा ए बी सी। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, बी जो सबसेट ऑफ ए, ऐसे सबसेट को हम बोलेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है। कैसा सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो मैं एक बारी फिर से आपको रिवीजन के तौर पे शुरू से फिर से एक बारी क्लियर कराता हूँ। तो आते हैं डेफिनेशन पे दोबारा से। इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब शुरू में कंडीशन क्या था कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर बिल्कुल इक्वल हो जाएगा तो फिर वो प्रॉपर सबसेट नहीं बन पाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया ना बात क्या है, कि ए और बी आपस में बिल्कुल इक्वल नहीं होने चाहिए, उसमें से एक कोई भी बड़ा सेट होना चाहिए। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर इक्वल नहीं है तब ये ए को बोला जाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, एंड रिटन एज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सो इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ओनली व्हेन, कब हो पाएगा, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। ए का हर एक एलिमेंट एक तो बी में होना चाहिए, वरना वो सबसेट बनेगा ही नहीं। ठीक है, और बी उससे बड़ा होना चाहिए, एंड बी है सम एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, तभी उसको हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, वरना प्रॉपर सबसेट क्या कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है,